हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको बीपीएससी के मेंस एग्जाम्स में स्टैटिस्टिक्स पोर्शंस पे कैसे हम मास्टरी करेंगे और क्या स्ट्रेटजी होगी जिससे हम बीपीएससी के एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएंगे और स्टैटिस्टिक्स पोर्शंस की वजह से हमारा सिलेक्शंस डिफिनेट रूप से हो पाएगा। इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप बीपीएससी के मेंस एग्जाम्स देने वाले हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस वीडियोस को आपको जरूर देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस वीडियोस में हम आपको एक स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं। ये स्ट्रैटेजी है कि आप 100% स्कोर करेंगे और स्टैटिस्टिक्स पोर्शंस में कि एक सिंगल कंसेप्ट की मदद से एक सिंगल कंसेप्ट हो जो सिंगल कंसेप्ट है उस सिंगल कंसेप्ट की मदद से हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बीपीएससी के मेंस में जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शंस है उसमें अच्छे तरीके से कैसे स्कोर कर पाएंगे। देखिए हम लोग उस स्ट्रैटेजीज की तरफ जो है ना प्रोसीड करते हैं। नाउ स्ट्रैटेजीज हमारी ये है। क्या स्ट्रैटेजी होगी? जस्ट देखिए, अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इस स्ट्रैटेजी के मदद से आपके पास जो 100% स्कोर्स करना है यानी कि 72 मार्क्स हमारा आता है। 72 मार्क्स के एग्जाम्स होते हैं। 72 मार्क्स होता है हमारा स्टैटिस्टिक्स पोर्शंस में। इस स्टैटिस्टिक्स पोर्शंस में जो स्टैटिस्टिक्स या डाटा इंटरप्रिटेशन है उसमें 100% मार्क्स हम लोग कैसे लेकर आएंगे बीपीएससी के मेंस एग्जाम्स में। चलिए इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ना अब आप देखेंगे कि आपके पास मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कितना इंपॉर्टेंट ये स्टैटिस्टिक्स पोर्शंस है। स्टैटिस्टिक्स पोर्शंस आपके सिलेक्शंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के मेंस एग्जाम्स में। देखिए मोर ओवर जो रिटन का कट ऑफ होता है वो समथिंग अराउंड 500 होता है। उस 500 में ये आपका जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शंस है वो 72 मार्क्स का है। 72 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स पोर्शंस बीपीएससी का और समथिंग जो रिटन का जो कट ऑफ होता है इंटरव्यू जाने के लिए वो समथिंग अराउंड 500 के आसपास होता है। यू कैन जस्ट इमेजिन कि ये 14.4% हमारा कंट्रीब्यूशन होगा स्टैटिस्टिक्स का। तो अगर स्टैटिस्टिक्स पे अगर हमारी मास्टरी होगी तो हम अच्छे नंबर से सिलेक्ट हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शंस बहुत ही हाई होगा ना। अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जीएस जस्ट क्वेश्चंस के स्ट्रैटेजीज के बारे में बता रहे हैं या क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बता रहे हैं कि जीएस सेक्शन 1 में जो क्वेश्चन नंबर 7 होता है वो 36 मार्क्स का होता है। सेक्शन थर्ड में जीएस पोर्शन के सेक्शन 1 के सेक्शन थर्ड में क्वेश्चन नंबर 7 जो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन होता है 36 मार्क्स का होता है। और वो क्वेश्चंस के अलावा 7 का एक और भी होता है 7 या 7 का यानी आपके पास दो ऑप्शन है, या क्वेश्चन नंबर 7 ले या क्वेश्चन नंबर 7 का या पार्ट होता है दूसरा क्वेश्चन होता है उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। उसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर एक 8 होगा वो भी 30x मार्क्स का होगा और ये क्वेश्चन नंबर 8 का भी एक और पार्ट होगा, राइट। अब आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस तरह से आप जब आप देखेंगे कि जीएस 1 सेक्शन थर्ड में 36 मार्क्स का क्वेश्चन 7 या क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 या क्वेश्चन 8 होगा, दैट इज और होगा। ये 72 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। इन 72 नंबर के क्वेश्चंस में क्या कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? सेक्शन क्वेश्चन 7 में ए बी सी डी ई पार्ट करके होता है। ए 6 मार्क्स 6 मार्क्स 6 मार्क्स, डी 8 मार्क्स और 10 मार्क्स। आप देखेंगे आइदर इस टाइप का पैटर्न होता है या 6 मार्क्स के दो क्वेश्चंस होते हैं और 8 मार्क्स के तीन क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में 5 पार्ट्स होगा। आइदर तीन क्वेश्चन 6 मार्क्स के होंगे और एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का, या दो क्वेश्चन 6 मार्क्स के होंगे और तीन क्वेश्चन 8 मार्क्स के होंगे। ये जो है पैटर्न है अभी के रिसेंट बीपीएससी में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब आप आइए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए सो दैट कि हम लोग 72 में 72 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी यह है कि हम लोग को सबसे पहले जब क्वेश्चन पेपर आता है तो पहला चीज है कि आप डू करेज टू रीड द क्वेश्चन। आपके पास हिम्मत करना पड़ेगा कि मैं क्वेश्चंस को कर पाऊं, क्वेश्चन को पढ़ पाऊं। पहला हिम्मत आपको क्वेश्चन पढ़ने का करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है।
जो क्वेश्चंस के हमने जो फाइंडिंग किया है कि बहुत ही एक ग्रेजुएट के लिए जो बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स पोर्शंस बहुत ही डिफिकल्ट नहीं होता है। सिंपली उसमें कुछ छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं जो क्लास 5, 6, 7 में ही पढ़ाए जाते हैं। अगर उन टॉपिक्स पे अगर हम मास्टरी कर लें, तो हमारा ये एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छे तरीके से निकल सकता है। मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ कि वो टॉपिक्स हैं कौन-कौन से। नाउ अब आप देखिए ये टॉपिक्स हैं आपका पहला टॉपिक है एवरेज। एवरेज निकालने के लिए क्वेश्चंस आता है, मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। फिर अब आपको बताना चाहता हूं कि रेशियोज, ये रेशियो पे मैंने स्टार्स लगा रखे। रेशियो मेथड से दिस इज द ओनली मेथड जो मैंने डिस्कवर किया है। अब आपको आज डिस्कस करेंगे कि इस रेशियो मेथड से आप बीपीएससी में आने वाले स्टैटिस्टिक्स के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर परसेंटेज पे क्वेश्चन पूछा जाता है। देन हमारे परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपके यूनिटरी मेथड्स पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। एंड आपके पास एंगल एट द सेंटर ऑफ द पाई चार्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इतने सारे टॉपिक्स हैं, बहुत ही सिंपल टॉपिक्स है। एवरेज, औसत, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, यूनिटरी मेथड एंड पाई चार्ट। ये इतने टॉपिक पर यदि आप मास्टरी कर लेते हैं तो मैं आपको इंश्योर करता हूं कि यू विल बी एबल टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स पोर्शन। जो जीएस मेंस में स्टैटिस्टिक्स पोर्शंस में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके मैक्सिमम पार्ट को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं वन बाय वन आपको क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं, वन बाय वन स्ट्रैटेजीज बताता हूं कि देखें कैसे आप अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, किस तरह से आप हाईएस्ट स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपके पास डिस्कस करना चाहता हूं एवरेज मीन। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट इससे बीपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस कैसे, मान लीजिए कि आपके सामने एक ये चीज है, मैं पूछना चाहता हूं कि एवरेज ऑफ 40, 50, 70 एंड 80 क्या होगा। आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई बताइए 40, 50, 70, 80 का एवरेज क्या होगा। तो अब आप क्या बोलेंगे, भाई एवरेज निकालने का मतलब क्या है, सम ऑफ डाटास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटास। तो इस तरह से अब आप देखेंगे कि यहां पे हमने 40, 50, 70, 80 को जोड़ के और 4 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास एवरेज निकल गया। मैं आपको ये इंश्योर करना चाहता हूं कि एवरेज से भी क्वेश्चंस बीपीएससी में आते हैं। देखिए कैसे आते हैं, जस्ट आपको आगे मैं दिखाना चाहता हूं। यहां देखिए कि ये क्वेश्चन जो 69th बीपीएससी में पूछा गया था, 69th बीपीएससी में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस में यहां पे एक ये बार डायग्राम्स दिया हुआ था। बार डायग्राम में क्या दिया हुआ है कि ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एडिशनल टैक्स कलेक्टेड बाय स्टेट। एक स्टेट के द्वारा एडिशनल टैक्स जो है ना कलेक्ट किया गया डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में, 2014, 15, 15, 16 ये दिया हुआ है, करोड़ में दिया हुआ है कि 14-15 में 685 करोड़ और 15-16 में 382 करोड़। इस तरह से ये डाटास दिए गए थे और ये 69th बीपीएससी का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या पूछा गया था इस क्वेश्चंस में कई पार्ट थे, उसमें डी पार्ट में पूछा गया था from 2014 to 15 to 2020-21 what is the average of the additional tax। average of the additional tax इसका मतलब सिंपली आपको जो भी बैक, चलो बैक 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 थोड़ा बैक जाओ बच्चा। तो यहां पे यहां देखिए, ओके इट्स ये देखिए यहां पे जो टैक्सेस थे देश सबको ऐड कर देना था और ऐड करके सिंपली नंबर ऑफ इयर्स 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक इसका एवरेज कैसे निकलेगा। जस्ट मूव। तो ये देखिए एवरेज निकालने के लिए हम लोग ने 685 प्लस 382 271 533 ये सब जोड़ दिया, इतने करोड़ डिवाइडेड बाय 7, सातों साल का जोड़ के हम लोग ने एवरेज निकाल दिया। सो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि एवरेज से क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों आपको एवरेज पे भी प्रैक्टिस करना चाहिए। सिंपली डाटास का जोड़ और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटास कर देंगे तो आपको एवरेज पता चल जाएगा। आगे हम आपको नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एवरेज मीन तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशियो। रेशियो वाला चीज जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेशियो से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं।
तो रेशियो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सिंगल एक टॉपिक है या सिंगल एक मेथड है, रेशियो मेथड, जिससे हम आपको कह रहे हैं कि बीपीएससी के सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो स्टैट्स में आते हैं उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कैसे रेशियोज में क्या हो सकता है ना। एक क्वेश्चन है सिंपली कि क्लास में जो है आपके पास 50 स्टूडेंट्स में 20 लड़कियां हैं। अ क्लास हैज 50 स्टूडेंट इन विच 20 आर गर्ल्स। एक क्लास में 50 छात्र हैं जिसमें 20 लड़कियां हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लड़कियों की संख्या बटा लड़कों का संख्या क्या है। सो आप देख सकते हैं कि भाई लड़कियों की संख्या 20 है और लड़कों की संख्या क्या होगी, जब 50 स्टूडेंट्स हैं तो लड़कों की संख्या 30 हो जाएगी। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड रेशियो 20/30। अब आप पूछेंगे कि ये इतना सिंपल क्वेश्चन, क्या ऐसे भी सवाल बीपीएससी के स्टैटिस्टिक्स के मेन पोर्शंस में आते हैं? देखिए हम आपको दिखाते हैं। नाउ सी हियर, ये क्वेश्चन जो आपके पास एक बार ग्राफ के रूप में, जस्ट ये क्वेश्चंस आया था 68th बीपीएससी में। 68th बीपीएससी में ये क्वेश्चंस था कि ये बार ग्राफ आपके पास दिए हुए हैं और इस बार ग्राफ में क्या दिया हुआ था कि डिफरेंट डिफरेंट B1 B2 B3 B4 B5 B6 ये एक बुक का डिफरेंट ब्रांचेज है, 6 ब्रांचेज है। एक किताब वाले का, एक बुक सेलर का 6 ब्रांचेज है और उनके जो है 2000 और 2001 में हर एक ब्रांच से कितने बुक्स बिके हैं, कितने बुक्स पब्लिश हुए हैं या सेल हुए हैं, उसका ये बार डायग्राम दिया हुआ था। एग्जांपल के तौर पे ये B1 ब्रांच है जहां पे 80,000 थाउजेंड्स में बुक का दिया हुआ है। 80,000 2000 ईस्वी में और 105,000 मतलब 1,05,000 इतने बुक जो है आपको 2001 ईस्वी में जो है बिके थे B1 ब्रांच से। उसी तरह ये दिया हुआ था। अब हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखिए क्या रेशियोज मेथड से आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेट्स सी, यहां पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल ऑफ ब्रांच B2 फॉर बोथ द ईयर्स टू द सेल ऑफ द ब्रांच B4 फॉर द बोथ द ईयर्स। अब आपसे ये पूछा जाता है कि B2 ब्रांच से, ये B2 ब्रांच है मेरा, ठीक है, B2 ब्रांच पे दोनों साल में जितने बुक बिके हैं उनका रेशियो B4 ब्रांच में जो बुक बिका है उनके रेशियोज के बराबर से रेशियोज बताना है। यानी कि यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड रेशियोज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 75 + 65 दोनों साल का मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर दिया। तो ये आपका इतना 1000 बुक बिका था B2 पे और B4 पे कितना बिका, 85 + 95 मल्टीप्लाइड बाई 1000। और ये रेशियोज जो है सर यहाँ पे, यानी ये क्वेश्चंस आप सोच सकते हैं कि 68 बीपीएससी में और रेशियोज मेथड पे भी सवाल आए थे। रेशियो मेथड कितना इंपॉर्टेंट है ना। अब हम आपको आगे इसके बाद बताना चाह रहे हैं कि देखिए एवरेज मैंने आपको बताया, फिर हमने आपको जो है रेशियो मेथड बताया। अब मैं आपको एक परसेंटेज की तरफ आपको ले चलना चाहता हूं। परसेंटेज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बीपीएससी में हर साल उस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। अब परसेंटेज पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखिए। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल है कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं जिसमें 20 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? ओनली 20 लड़कियां हैं। सो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास। तो अब आप देखो, परसेंटेज का मतलब होता है हमेशा 100 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो 50 स्टूडेंट हैं, 50 में लड़कियां 20 हैं, तो 100 हो जाएगा तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 40 हो जाएंगी। इज इट दैट? सो यहां पर अब आपको क्या करना है कि परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए मैंने, देखिए परसेंटेज का कंसेप्ट को मैंने दूसरे तरीके से, दूसरे एंगल से समझाने की कोशिश किया है। मैंने इसको रेशियो मेथड्स में लाने की कोशिश किया है। नाउ सी, रेशियो मेथड्स में क्यों लाने का कोशिश किया है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि रेशियो मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। लेट्स सी, इसको रेशियो मेथड से बताने की कोशिश करता हूं। रेशियो मेथड से अब आप देखेंगे, जस्ट सी, टोटल 50, क्लास में 50 बच्चे हैं, लड़कियां 20 है, उनका रेशियो क्या हो जाएगा। रेशियो देखिए, रेशियो में हम आपको क्या कर रहे हैं कि हम टोटल बटा गर्ल्स 50/20 यहां पे लिख दिया मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा मुझे क्या करना होता है, 100 पे डिस्कस करना होता है। तो अगर मेरा टोटल 100 होता, मान लीजिए उस समय लड़कियों की संख्या x होती, तो हम क्या कहते हैं, रेशियो मेरा हो जाता 100/x।
टोटल बाई गर्ल्स, ये रेशियो जो मैंने निकाला है टोटल बाई गर्ल्स, यहां पे रेशियो टोटल बाई गर्ल्स, टोटल बाई गर्ल्स। आप चाहते कि गर्ल्स बाई टोटल, तो यहां पर भी गर्ल्स बाई टोटल। अगर आप यहां पे 20/50 लिखते तो आप यहां पे x/100 लिखते। तो यहां पे अब हम आपको क्या कहते हैं कि परसेंटेज निकालना है, तो आपको क्या करना चाहिए कि यहां पे 100 मानना चाहिए टोटल को। और ये जो रेशियो है ना, रेशियो विल नॉट चेंज, दिस रेशियो विल नॉट चेंज। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि अगर 50 में 20 लड़कियां थी, ठीक है, तो अगर 100 हो जाएगा तो लड़कियों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो ये रेशियो जो है ना नहीं बदलेगा। आगे देखिए, अगर रेशियो नहीं बदलता है तो इसका मतलब कि 50/20 इज इक्वल टू 100/x। सो इस तरह से आपको x का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर आपका x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 40, तो 40% जो है यहाँ पे क्लास का स्ट्रेंथ है। क्लास स्ट्रेंथ में लड़कियों का परसेंटेज है। परसेंटेज के लिए मैं आपको अगेन बता रहा हूं, रेशियो मेथड में मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि रेशियो मेथड जो है उसमें जो प्रोपोर्शनलिटी होता है, देखिए प्रोपोर्शनलिटी मतलब क्या है कि अगर दो चीजों को आप कंपेयर करते हैं, अगर एक चीज बढ़ने से दूसरा चीज भी बढ़ता है या एक चीज के घटने से दूसरा भी घटता है, तो वहां पे रेशियो हमेशा सेम रहता है, रेशियो कांस्टेंट हो जाता है। जस्ट लाइक हम क्या कर रहे हैं कि अगर क्लास में 50 लड़के थे, लड़कियां 50 मतलब स्टूडेंट थे, लड़कियां 20 थी। अगर क्लास में 100 अगर स्टूडेंट हो जाते हैं तो लड़कियां भी बढ़ेंगी, 40 हो जाएंगी। तो ये जो रेशियो होगा ना, रेशियो मतलब कि टोटल डिवाइडेड बाई लड़कियों की संख्या, टोटल डिवाइडेड बाई लड़कियों की संख्या, कभी चेंज नहीं होगा। सो ये रेशियो मेथड्स को आपको यूज करना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं कि रेशियो मेथड से इस परसेंटेज के सवाल को कैसे, परसेंटेज वाली चीजों को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे देखिए कुछ ऐसे सवाल आ रहे हैं। ये देखिए, ये एक सवाल था जो कि बीपीएससी के 67th बीपीएससी में आया था। बीपीएससी के 67th बीपीएससी में ये एक बार ग्राफ दिया था जिसमें पर कैपिटा इनकम एंड रेशनल इनकम ऑफ द कंट्री दिया हुआ था। सो आप देखो कि ये इस टाइप के डायग्राम्स थे। पर कैपिटा इनकम 1951, 1961, 1971, और ये आपको पर कैपिटा इनकम था। उसी तरह आपके पास जो है यहाँ पे नेशनल इनकम दिया हुआ था। अब हम लोगों से पूछा क्या जाता है सवाल में, व्हाट इज द ग्रोथ परसेंट इन द पर कैपिटा इनकम फ्रॉम 1951 टू 1991। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ईयर है, पर कैपिटा इनकम है, नेशनल इनकम है। वो जो बार ग्राफ था उसी डाटा को मैंने यहाँ पे उतार दिया है। 1951 में 238 करोड़ के टर्म में ये जो है ना पर 238 रुपया पर कैपिटा इनकम था, और 1991 में 4933 रुपए पर कैपिटा इनकम था। अब आपसे पूछा जाता है ग्रोथ परसेंटेज। तो ग्रोथ परसेंटेज का मतलब क्या है कि कोई चीज 238 से बढ़ के अगर 4933 हो जाता है तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो इस सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं, ये देखिए। इस सवाल को बनाने के लिए मैंने बहुत ही रेशियो मेथड्स का मैंने यूज किया है। अब क्या रेशियो मेथड यूज किया है वो देखिए। पर कैपिटा इनकम 238 1951 में, उसके बाद आपको 1991 में 4933, तो कितना इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया आपको 4695, राइट। रेशियो क्या हुआ, रेशियो दैट इज रेशियो ग्रोथ पर कैपिटा इनकम, ग्रोथ हो गया 4695, ओरिजिनल हो गया 238। मुझे परसेंटेज निकालना था तो मेरा ओरिजिनल 100 होना चाहिए था, तो ओरिजिनल मैंने 100 कर दिया जो है। ग्रोथ कितना हुआ, तो ग्रोथ का परसेंटेज निकालना है, उसके लिए उसको x कर दिया है। तो यहाँ पे जो रेशियो होगा मेरा, जैसे मैं बोल रहा हूँ 4695 डिवाइड बाय 238, तो x/100 इधर का ये रेशियो, दिस टू रेशियोज विल बी सेम। ओके, क्योंकि अगर हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ता है तो मेरा ग्रोथ परसेंटेज भी बढ़ेगा। तो मैंने उसको रेशियो मेथड से बनाने की कोशिश किया। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो रेशियो मेथड से मैंने क्या किया कि 4695 डिवाइड बाय 238 इज इक्वल टू x, जो कि मैंने ग्रोथ माना था, ग्रोथ का पर कैपिटा इनकम विद बेसिस 100। अगर 100 मेरा पर कैपिटा इनकम होता, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना है इसलिए मैंने 100 माना था, तो x/100 ये दोनों को बराबर किया और इससे हमारा x का वैल्यू निकल गया। x का वैल्यू निकल कर आया 1972.689%। बहुत ही सिंपल मेथड है। मैंने परसेंटेज को रेशियो के साथ ऐड कर दिया है, रेशियो के साथ जोड़ दिया है ताकि क्वेश्चंस आसानी से बन सके ना। अब आप देखेंगे कि अब जब तक मैंने आपको एवरेज मीन डिस्कस किया, उसके बाद मैं आपको जो है रेशियो मैंने डिस्कस किया, उसके बाद मैंने आपको परसेंटेज डिस्कस किया। अब मैं आपको प्रॉफिट लॉस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
ना अब आइए प्रॉफिट लॉस की तरफ जो है ना, एक सिंपल क्वेश्चन मैंने दिया है कि कॉस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 220 रुपीज एंड इफ द प्रॉफिट इज 20% देन व्हाट इज इट्स सेल प्राइस। मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको 220 रुपए में खरीदा गया है और उसको 20% पे बेचना है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। अब देखो प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हमेशा जो है जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है तो हमें प्रॉफिट होता है, उसी तरह अगर हमें लॉस की बात करेंगे तो मेरा सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करना पड़ेगा। उसी तरह जब हमको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होता है तो प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100, और परसेंटेज ऑफ द लॉस निकालना होता है तो लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये फॉर्मूलाज 4 हैं जिनकी मदद से हम लोग कॉस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल बनाते हैं। मैं आपको क्या कहता हूं, थोड़ा सा सोचिए, बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हम लोगों को करना क्या चाहिए, थोड़ा सा आईक्यू लेवल को अगर हम यूज करेंगे तो मेरा क्वेश्चंस बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो सकता है। देखिए कैसे ना, आइए अब हम आपको इस सवाल को बताते हैं। इसी प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल को जो आपके सामने मैंने बोला था कि 220 रुपए का है, कॉस्ट है, तो उसमें प्रॉफिट 20% होने वाला है, तो अब बताना है कि सेल प्राइस क्या होगा। मैंने अब आपको इसको रेशियो मेथड में ला रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपका कॉस्ट और जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य, तो अब आपके पास मैंने पूरी फुल आजादी और छूट दे दिया है कि अब आप क्या करें कि क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, कॉस्ट प्राइस बाई प्रॉफिट का रेशियो सेम रहेगा, सेलिंग प्राइस बाई प्रॉफिट का रेशियो सेम रहेगा, सेलिंग प्राइस बाई लॉस का रेशियो सेम रहेगा। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं इस मेथड्स में, देखिए मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कि कॉस्ट यहां पे 220 रुपए है, सेल कितना, सेलिंग प्राइस मान लीजिए एक्स, मुझे नहीं पता है। अब इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 220 बटा एक्स, हमने क्या किया, कॉस्ट बटा सेल का रेशियो ले लिया। अब मुझे परसेंटेज की बात कर रहे हैं कि 20% प्रॉफिट चाहिए। अरे भाई 20% प्रॉफिट किस चीज पे, 100 पे। यानी कि अगर कॉस्ट मेरा 100 होता तो मैं उसको कितने में बेचता, 20% प्रॉफिट यानी कि 120 में बेचता। इज इट दैट, अगर हमारा कॉस्ट 100 रुपया होता तो मुझे उसका जो है सेल कितने में करना पड़ता, 20% बढ़ा के, मतलब 120 रुपए में बेचना पड़ता, 120। रेशियो क्या हो जाता, कॉस्ट बटा सेल 100 बटा 120। और मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों रेशियो हमेशा सेम रहेगा, रेशियो हमेशा सेम रहेगा। तो अब देखिए इसको रेशियोज को मैंने सेम कर दिया, 220 बटा एक्स इज इक्वल टू 100 बटा 120, और यहां से मैंने x का वैल्यूज निकाल लिया, तो x वैल्यू इज इक्वल टू 264। कितना सिंपल है, बहुत कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी छूट है, पूरी आजादी है कि आप कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट बटा प्रॉफिट, कॉस्ट बटा लॉस, प्रॉफिट बटा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस बटा सेलिंग प्राइस, जो भी करना है, बट रेशियोज आपको सेम रहेगा। इस सवाल में मैंने क्या किया था, कॉस्ट 220 है, कितना में बेचेंगे, एक्स में बेचेंगे, रेशियो क्या हो जाएगा 220 बटा एक्स। हाँ, परसेंटेज की बात की गई है 20% प्रॉफिट, तो अगर 20% का मतलब क्या है, 100 रुपया पे 20 रुपया, यानी 100 रुपए में अगर मेरा कॉस्ट होता तो सेलिंग प्राइस 20% बढ़ा के 120 हो जाता। तो ये रेशियो 100 बटा 120, ये रेशियो और ये रेशियो नहीं बदलेगा। तो कितना इजी वे में दिस रेशियो मेथड से हम लोग सवाल बना सकते हैं। नाउ सी, अब आगे हम आपको बताना चाहते हैं कि 68 बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, 68 बीपीएससी में जस्ट आगे, हाँ ये 68 बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया था। इसने क्या किए थे कि दो कंपनी एक्स और वाई का 1996 से लेकर 2001 में परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट को जो है दर्शाया गया था। आगे बताते हैं, देखिए ग्राफ के रूप में था, ये बताया गया था कि दो कंपनी है एक्स और वाई, एक्स वाला ये वाला कंपनी का है, वाई ईयर वाई 1996 में प्रॉफिट परसेंट एक्स कंपनी का 40% था जबकि वाई कंपनी का 45% था। ये जस्ट आपको लाइन डायग्राम दिया हुआ था। सो इस डाटा को देख के क्या करना है, एक टेबल बना लेना है, और फिर जो टेबल के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम आपको बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन में, इसी में सवाल में पूछा गया था कि इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी एक्स, कंपनी वाई का एक्सपेंडिचर 1997 में 220 था, एक्सपेंडिचर 1997 में 220 करोड़ था,
तो आपसे पूछा जाता है कि उसका इनकम क्या रहा होगा। ये टेबल मैंने कहां से बनाया, ये टेबल मैंने आपको लाइन डायग्राम जो दिया हुआ था उस लाइन डायग्राम से ये टेबल मैंने बना दिया कि ईयर वाइज जो है हमने दोनों कंपनीज के जो ना प्रॉफिट परसेंटेज को नोट कर दिया। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब कंपनी के लिए एक्सपेंडिचर का मतलब क्रैमुल, और प्रॉफिट का और इनकम का मतलब सेल। ओके, सेल, सेल मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है। सो एक्सपेंडिचर 1997 में कंपनी का एक्सपेंडिचर 220 है। 220 मतलब उसका एक्सपेंडिचर मतलब क्रय मूल्य, यानी चीजों पे जो पैसा लगाया गया है। अब उसको बेचेंगे तो इनकम होगा, मतलब उसका सेल प्राइस। अब 35% उनको प्रॉफिट होने वाला है। सो देखिए हम लोग रेशियो मेथड्स में कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां देखिए एक्सपेंडिचर 220, इनकम मान लीजिए x, ठीक है। तो ये कितना हो गया, रेशियो हो गया 220 बटा x। अब अगर एक्सपेंडिचर 100 होता, क्योंकि परसेंटेज कितना है, परसेंटेज 35% प्रॉफिट होने वाला है। अगर एक्सपेंडिचर 100 होता तो इनकम कितना होता, 135, 35% बढ़ा दीजिए और इसका ये रेशियो ले लीजिए 100 बटा 135, मतलब एक्सपेंडिचर बाय इनकम का रेशियो। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक्सपेंडिचर बाय इनकम का रेशियो क्रयमूल बटा विक्रयमूल, विक्रयमूल बटा क्रयमूल, जो भी रेशियो लेना है, रेशियो विल नॉट चेंज। तो यहां पे अगर 220 अगर एक्सपेंडिचर था, इनकम अगर x था, तो रेशियो ये हो गया। अगर हम परसेंटेज के टर्म में बात करते हैं कि अगर मेरा एक्सपेंडिचर 100 है और यहां पे चूंकि 35% प्रॉफिट की बात की गई है, तो 135 हमारा जो है इनकम होगा। तो इस तरह से ये रेशियो, अब इस रेशियो को बराबर कर दीजिए तो आप देखेंगे कि ये सवाल आपके पास सॉल्व हो जाएगा। और इस तरह से x विल बी 297। बहुत ही सिंपल तरीके से ये सवाल आप कर सकते थे बीपीएससी के एग्जाम्स में। रेशियो मेथड इज अ मास्टर की, मास्टर की फॉर द सक्सेस। बहुत ही सिंपल मेथड है लेकिन बहुत ही कारगर मेथड है ना। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि अगला टॉपिक जो हमारे पास था कि एवरेज मीन रेशियो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, और अब एक यूनिटरी मेथड हम आपको डिस्कस करना चाहते हैं, इससे भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड्स क्या होता है ये देखिए। यूनिटरी मेथड का मतलब है, जैसे एक क्वेश्चन है कि इफ 15 मैंगोस प्राइस इज 26 रुपीज, अगर 15 आम का दाम 26 रुपया है तो 45 आम का दाम क्या होगा, ये कैसे सॉल्व करेंगे। बचपन में हम लोग इस सवाल को ऐसे बनाते थे कि 15 आम का दाम 26 रुपया है तो एक आम का दाम 26 बटा 15 हुआ, इसलिए 45 आम का दाम 26 बटा 15 गुना 45 इंटू इज इक्वल टू 78। ये मेरा यूनिटरी मेथड हुआ। मैं अगेन क्या बोल रहा हूं, यूनिटरी मेथड भी बहुत ही सिंपल मेथड है, इससे भी सवाल आते हैं, लेकिन मैंने इसको भी रेशियो मेथड की तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश किया है। अब देखिए रेशियो मेथड से ये सवाल कैसे बनता है, प्राइस डिवाइड बाय नंबर ऑफ मैंगोज इज कांस्टेंट। देखो यार, अगर अगर नंबर ऑफ मैंगोज बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, इसलिए वो रेशियो सेम रहेगा। अगर अगर नंबर ऑफ मैंगोज बढ़ने से, आम का संख्या बढ़ने से दाम भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। और अगर आम की संख्या घटाएंगे तो दाम भी घटेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि रेशियो मेथड को यूज करते हैं। अगर रेशियो मेथड को आप यूज करेंगे तो क्या होगा, 26 रुपया डिवाइडेड बाई 15 जो है आम इज इक्वल टू कितना पैसा, x मान लिया, डिवाइडेड बाई 45 आम, और इस तरह से x का वैल्यू से आप निकाल सकते थे और x वैल्यू विल सिंपली कम आउट टू बी 78। आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना था, 26 मल्टीप्लाइड 45 डिवाइडेड बाई 15। इस तरह से क्रॉस मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को यूज कीजिए और रेशियो मेथड को यूज कीजिए, आपके सारे सवाल बीपीएससी में आने वाले बनेंगे। आगे मैं अब आपको लास्टली डिस्कस करना क्या चाह रहा हूं, देखिए इस यूनिटरी मेथड पे, यहां देखिए ये भी बीपीएससी में जो है 68 बीपीएससी में ये क्वेश्चंस आया था। 68 बीपीएससी में एक ये पाई चार्ट दिया हुआ था। इस पाई डायग्राम में क्या हुआ था कि यहाँ पे दिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे कंपनी के जो है एक्सपेंडिचर्स दिए हुए थे परसेंटेज के रूप में। आपको क्या कहा गया कि इफ द एक्सपेंडिचर ऑन द इंटरेस्ट ऑन द लोन इज 2.6%, अगर ये 17% जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बारे में बोला गया कि अगर ये 2.6 करोड़, 2.6 करोड़ होता तो बताइए कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट एंड जो है टैक्स एंड R&D, टैक्स एंड योर R&D, ये तीनों मिलकर नहीं सॉरी सैलरी, एडवर्टीजमेंट, टैक्स एंड सैलरी मिलके कितना हमारा कितने पैसे के रूप में होता जो है। अब इसको देखिए, इस सवाल को हम लोग क्या कहते हैं ना। अब आप इस सवाल को देखने की कोशिश कीजिए ना। यहाँ पे ये कहा गया कि ये इंटरेस्ट जो है, जो 17% है, वो 2.6 करोड़ को रिप्रेजेंट करता है।
तो अब हमसे पूछा जाता है कि एडवर्टाइजमेंट, टैक्स और सैलरी, ये तीनों मिला देते, एडवर्टाइजमेंट, टैक्स और सैलरी मिला देते, तो कितना हमारा जो है कितना एक्सपेंडिचर होता, कितना एक्सपेंडिचर इस पर होता। तो हम लोग इसको रेशियो मेथड से समझाने की कोशिश किए। क्या किया मैंने क्या किया है कि ये यहाँ पे इंटरेस्ट 2.6 करोड़ इज डिवाइडेड बाई 17%, 2.6 करोड़ डिवाइडेड बाई 17%, interest on loan 2.6 crore divided by 17% is equal to x that is expenditure divided by किस पे, expenditure on advertisement plus tax plus salary। तो advertisement प्लस टैक्स प्लस सैलरी का परसेंटेज जोड़ दिया, 15 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 20 यहां पे जोड़ दिया। इस तरह से आपको यहां पे x का वैल्यूज निकल जाएगा एंड यू विल फाइंड x वैल्यू इज 6.88 करोड़। बहुत ही सिंपल मेथड है रेशियो मेथड पे मास्टरी कीजिए, यू विल गेट द क्वेश्चंस वेरी इजीली, यू विल बी एबल टू सॉल्व। सिंपली आपको ये सोचना है, देखो अगर ये 17% 2.6 करोड़ को रिप्रेजेंट करता था तो ये 45 15 प्लस 10 प्लस 20 इनको जोड़ दो, ये कितने को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर 2.6 करोड़ रिप्रेजेंट 17% तो हमारा कितना करोड़ होगा जो 45% को रिप्रेजेंट करेगा। तो 2.6 डिवाइड बाई 17 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 45 और इस तरह से x के वैल्यूज निकल जाएंगे। ना अब आपके सामने लास्ट बट नॉट लिस्ट जो है ये अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पाई चार्ट पर भी क्वेश्चंस जो होते थे कि एंगल एट द सेंटर, क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि पाई चार्ट के सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है। इसको देखिए, इसको भी हम लोग रेशियो मेथड से सवाल को बताएंगे। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी के 69th बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था। 69th बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था कि दो फैमिली 1 और फैमिली 2 का एक्सपेंडिचर्स दिया हुआ था कि वो लोग एजुकेशन पे, फूड पे, मिक्स्ड आइटम पे, हाउसिंग पे, उसी तरह फैमिली 2 जो है एजुकेशन पे, फूड पे, मिक्स्ड आइटम पे और हाउसिंग पे परसेंटेज के रूप में दिया हुआ है कि कितना कितना खर्च करते हैं। उसके बाद इसमें कई सवाल पूछे गए थे, उसमें से एक सवाल ये था कि व्हाट वुड बी द एंगल एट द सेंटर ऑफ द पाई डायग्राम ऑफ फॉर द मनी स्पेंड ऑन द हाउसिंग बाय द फैमिली 1। ये फैमिली 1 के लिए, हाउसिंग के लिए ये एंगल कितना होगा, इस एंगल के बारे में पूछा गया जहां पे हाउसिंग के लिए 19% है, ये एंगल कितना है। देखो दोस्तों, सिंपली बात है कि एक सर्कल के सेंटर पे 360 डिग्री एंगल बनता है। ये हमने बचपन से पढ़ा है कि सर्कल के सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। ये टोटल 360 डिग्री एंगल यहां पे बना हुआ है। ये हाउसिंग वाला एंगल कितना होगा ये बताना है। अब हम आपको बताते हैं कि देखिए रेशियो मेथड से हम लोग इसको कैसे बना सकते थे। रेशियो मेथड से मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां देखिए एक्सपेंडिचर अगर 100% है, मतलब ये परसेंटेज में दिया ना, सभी एक्सपेंडिचर को जोड़िए, 12, 19 और ये 37 और 38 ये सबको जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर अगर 100% है तो एंगल एट सेंटर है 360 डिग्री, रेशियो क्या हो जाएगा 100/360 डिग्री, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय एंगल एट द सेंटर का रेशियो इज दिस। अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक्सपेंडिचर ऑन द हाउसिंग कितना है 19% है, तो मैंने यहां पे लिख दिया 19%। एंगल एट द सेंटर नहीं पता है तो हमने x लिख दिया, मान लिया x है। यहां पे रेशियो क्या हो जाएगा 19/x। इज इट दैट? अगर यहां पे टोटल 100% के लिए एंगल सेंटर पे 360 डिग्री है तो 100/360 डिग्री, और यहां पे 19% है तो 19/x डिग्री, 19/x कर दिए। इसी x का वैल्यूज निकालना है। ये रेशियो नहीं बदलेगा, क्यों? क्योंकि अगर एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो एंगल भी बढ़ेगा। यहां पे जैसे देख सकते हैं कि अगर फूड पे एक्सपेंडिचर बढ़ गया है 38% तो इसका एंगल ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे कि एंगल कब बढ़ेगा, जब एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इसलिए एक्सपेंडिचर बटा एंगल एट द सेंटर रेशियो सेम रहेगा। तो इस चीज को हमने यहां पे दर्शाने के लिए एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एंगल के कंसेप्ट को लेकर सॉल्व किया है रेशियो मेथड से। तो अगर आप देखेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि 100/360 डिग्री इज 19 डिवाइडेड बाय x, और यहां से x विल बी इक्वल टू 360 मल्टीप्लाइड बाय 19 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 68.4 डिग्री आएगा। कितना इजी है ये हमारा रेशियो मेथड से। मैंने आपको एंगल एट द सेंटर भी समझा दिया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बीपीएससी में जो मेंस के क्वेश्चंस होते हैं, जो 72 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, ये इन्हीं मेथड्स पे आ रहे हैं। किस पे आ रहे हैं? एवरेज, देन इट इज रेशियो, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रेशियो। रेशियो को आप हमेशा प्रोपोर्शनलिटी से सोच के देखिए, दो अगर क्वांटिटीज है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है दूसरा भी घट रहा है, तो उस समय क्या होगा, दोनों का रेशियो हमेशा सेम रहेगा।
ओके, उस क्वांटिटीज का रेशियोज हमेशा सेम रहेगा। तो रेशियो मेथड, देन इट इज द परसेंटेज, देन इट इज द परसेंटेज के परसेंटेज है। देन हमारे पास जो है यूनिटरी मेथड्स है। यूनिटरी मेथड के बाद हमारे पास क्या चीज है, फिर हमारे पास एंगल एट द सेंटर ऑफ द पाई डायग्राम। यही टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स से बीपीएससी आपको स्टैटिस्टिक्स पोर्शंस में क्वेश्चंस पूछता है। अगर आपने इसकी मास्टरी कर ली तो मैं आपको श्योर कर सकता हूं कि आपके मेंस एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स होंगे। 72 मार्क्स में आप बहुत ही अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे, और उस मार्क्स की वजह से आपके मेंस एग्जामिनेशंस में क्वालिफाई होने के जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस है, वो बढ़ जाएगा। और अल्टीमेटली दैट विल एक्यूमुलेट इन योर रिजल्ट, और उससे आपके जो है सिलेक्शंस होने के प्रोबेबिलिटी और चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे। ये स्टैट पोर्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो ये आपके रैंक्स लाने में, आपके सिलेक्शंस में बहुत ही मददगार होगा। आई कैन से कि बहुत ही ज़्यादा मददगार होगा। अदर टॉपिक्स पे जितना आप मेहनत करते हैं उससे अगर बहुत ही कम मेहनत अगर स्टैट वाले पोर्शंस पे करेंगे तो यू विल गेट श्योर शॉर्ट सिलेक्शंस। एंड देन आई कैन से दोस्तों, दोस्तों अगर ये वीडियोस अगर आपको अच्छा लगा है तो सभी जितने भी बीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उन तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जरूर लिखिए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई बैक। मैं कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ों को, और अगर कोई सुझाव है तो उससे मैं उसको सॉल्व करके आपके सामने रखूं, सो दैट कि आपका सिलेक्शंस जो है पक्का हो, आप बीपीएससी में अच्छे रैंक से क्वालिफाई करें। सो थैंक्स यू दोस्तों, थैंक्स अलॉट। अगर आपने अब तक सना विस्डम चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें जो है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मेंस के स्टैटिस्टिक्स पोर्शंस में जो ईयर वाइज क्वेश्चंस आए हैं, सभी स्टैटिस्टिक्स और डीआई के क्वेश्चंस जो है हमने सना विस्डम यूट्यूब चैनल पर जो है ना उनका सॉल्यूशन जो है दे रखा है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप वहाँ पे जाके एक एक क्वेश्चंस को देखें, और देख के जो है ना आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स दोस्तों, फिर मिलते हैं, थैंक्स अ लॉट।